पीयूष जुड़ चुके हैं। पीयूष हाय, गुड आफ्टरनून। कहाँ से बात कर रहे हैं आप और अपना सवाल भी पूछिए। गुड आफ्टरनून मैम, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ पीयूष। मैम मेरा सवाल JSW इंफ्रा पे है। मेरे पास जो है 262 शेयर्स हैं और 283 की मेरी एवरेज बाइंग है इसकी। ठीक है, क्या करूँ मैं इसको, अभी होल्ड करूँ या? ठीक है, 263 शेयर्स है आपके पास और ऐड कर सकता हूँ मैं इसको? ओके, क्या नजरिया है पीयूष, आप एक बार रिपीट करेंगे? मैम 1 से 2 ईयर में इसको होल्ड कर सकता हूँ। 1 से 2 साल, ठीक है पीयूष। जी। हरीश जी हमारे साथ पीयूष लखनऊ से इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। JSW इंफ्रा पर ये सलाह चाहते हैं। 263 शेयर्स इनके पास और इनका जो बाइंग प्राइस है ये बता रहे हैं 283 इनका बाइंग प्राइस है JSW इंफ्रा। देखिए आज करीब 1.5% की गिरावट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन पिछले 5 दिनों में भी सिर्फ आधे % की ही तेजी नजर आई। 6 महीनों का चार्ट देखें तो 13% से ज्यादा की गिरावट, लगभग 6 महीनों के निचले स्तर के आसपास यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। क्या सलाह होगी 1 से 2 साल के लिए? क्या इन्हें यहाँ पर बने रहना चाहिए? जिस तरह से बजट में भी कैपेक्स का ऐलान हुआ, आगे जाकर क्या आपको लगता है कि इंफ्रा स्पेस में JSW इंफ्रा में अच्छी तेजी आने वाले दिनों में दिखेगी? देखिए बिल्कुल, यहाँ पे अगर लंबे समय तक रहते रहे तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक प्राइस में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी देखने मिल सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म की नजरिए से देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में थोड़ा बहुत वीकनेस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है कि सपोर्ट जो थे इमीडिएट बेस में 250 के आसपास अराउंड है। अगर इसके नीचे चल रहा है तो स्टॉक में और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है। जो नेक्स्ट सपोर्ट जो है 225 के अराउंड है। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म में आ जाए तो बने रह सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में लगता है कि थोड़ा बहुत पेन देखने मिल सकता है तो नीचे अगर 230 के आसपास है तो वहां पे एवरेजिंग किया जा सकता है 250 के नीचे। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म नजर आए तो नीचे 230 के आसपास एक एवरेजिंग के लिए मौका बन सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म नजर आए तो मुझे लग रहा है कि 250 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए JSW इंफ्रा में। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र कुमार गुप्ता जी हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। नरेंद्र जी सवाल पूछें अपना। हाँ, मेरे पास मुथूट माइक्रो फाइनेंस के सर 51 शेयर है। जब से IPO आया था तब से। हाँ। तो अभी तो वो कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड पे है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करूं या सेल कर दूं उसको? मुथूट माइक्रो फाइनेंस फिलहाल तो मैं देख पा रही हूँ शेयर में हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिख रहा है 291 के प्राइस से, और अभी उसका करंट प्राइस कुछ 180 तक चल रहा है। ओके, तो पहले मुथूट माइक्रो फाइनेंस पर राय ले लेते हैं। हरीश जी, इनका ये कहना है कि स्टॉक जो है वो फिलहाल कमजोरी में ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन जो चार्ट में देख पा रही हूँ, हालांकि पिछले एक हफ्ते में इसने 4.5% तक की तेजी दिखाई है। कैसा नजरिया रखा जाए आगे? देखिए अगर पहले हम डिस्कस करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टॉक्स के पिछले साल में लास्ट 6 महीने में एक अच्छी रैली देखने मिली थी फाइनेंशियल स्टॉक्स में। लेकिन अगर देखा है तो मुथूट फिनकॉर्प जो है माइक्रो फाइनेंस जो है अंडर परफॉर्म कर रहा था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस और एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकता है। तो बेटर है कि स्टॉक से जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस है अभी भी मुझे ऐसा कुछ मेजर ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं दे रहा है, और स्टॉक प्राइस हो सकता है कि कंसोलिडेशन में रह सकता है और आने वाले दिनों में भी। तो ओवरऑल नजरिया मुझे लग रहा है कि इसमें से निकल के दूसरे अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया जा सकता है। जहाँ पे चोला फाइनेंस में एडवाइस करूंगा इनको, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि सेटअप एक पॉजिटिव सेटअप है, वहां पे निवेश करने की राय रहेगी जो मुथूट माइक्रो फाइनेंस से एग्जिट करते हैं। माइक्रो फाइनेंस एग्जिट करके चोला फाइनेंस में इन्वेस्ट करने की राय जो है वो आपको यहाँ पे दी जा रही है। हरीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी कीमती वक्त आपने हमें दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए भी शुक्रिया सर। तो इस शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे देते हैं। यूनियन बजट पर चर्चाओं का दौर चल रहा है। ET नाउ भी बजट सीधे ग्राउंड से लोगों की राय ले रहा है। चैनल आज मुंबई में इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट की मेजबानी कर रहा है। एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, निवेशक, MSMEs और इनोवेटर्स 2026 के यूनियन बजट के असर का एनालिसिस करेंगे और आने वाले साल की दिशा में निर्धारित करेंगे कि आपकी दिशा कैसी होगी। और इस समिट के एजेंडे के केंद्र में देश का BFSI सेक्टर रहेगा, जो एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा हुआ है। अगले कुछ हफ्तों में नया कारोबारी साल शुरू होने जा रहा है और ऐसे में इस चर्चा में बजट की बड़ी घोषणाओं के साथ टैरिफ और रुपए के वैल्यूएशन को भी शामिल किया गया है। तो बजट की इस चर्चा में जरूर शामिल हुई है ET नाउ इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट में।